इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया यानी असरी तालीम भी दी जाती है और उसको अच्छे अंदाज में दी जाती है। हजरत ये बताइए कि यहाँ 350 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ से आते होंगे और इनका जो है रहना सहना है यही किया जाता है और आते कहाँ से वो लोग? इसमें तो हमें ये समझने की बात है कि ये दीनी तालीम के एतबार से ये इदारा बहुत ही ज़्यादा इलाके में अहमियत रखता है और तकरीबन आप बिहार में शुमार करेंगे तो टॉप लेवल के मदारिस में इस मदरसे का नाम आता है। ठीक है। और पढ़ने के एतबार से देखें तो यहाँ अपने देश से तो आते ही, अपने देश के बाजू में नेपाल देश है, वहाँ से भी तलबा अच्छी तालीम की खातिर यहाँ आते हैं। उसके अलावा बिहार में जितने भी ज़िले हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, उसके अलावा ये कह लीजिए कि पूरे बिहार से यहाँ तलबा पढ़ने के लिए आते हैं। और कभी कभी किसी साल हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ बिहारी से नहीं बल्कि अपने इंडिया लेवल पे जितने भी स्टेट है, बहुत सारे स्टेट से भी यहाँ तलबा इल्म दीन हासिल करने के खातिर आते हैं। और यहाँ इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया यानी असरी तालीम भी दी जाती है और उसको अच्छे अंदाज में दी जाती है। दुनियावी तालीम भी दिया जाता है। जी, यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का एक अच्छा एहतमाम किया गया है। और उसके जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है महारत रखने वाले इंग्लिश में, उन्हीं को यहाँ रखा गया है और तकरीबन वो 20 साल से यहाँ तालीम दे रहे हैं। यानी मदरसा की बात किया जाए तो सिर्फ यहाँ दीनी तालीम नहीं दिया जाता है, दुनियावी तालीम भी दिया जाता है। यहाँ से अल्लाह साहब ये कहा जाता है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो लोगों का गुमान है, मगर हालांकि ऐसा है नहीं। हमारे इस जामिया से पढ़ के जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे नज़र में ऐसे भी हैं जो आज जामिया मिल्लिया में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ के आपको तलबा मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने वहाँ से कोर्स कर लिया है वो आपको अच्छे ओहदे पे देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊँचे पोस्ट पे उनको गवर्नमेंट लेवल पे अच्छा पोस्ट मिला है। तो अगर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम अगर इदारों में बिलखुसूस हमारे जामिया फैज़-ओ-रज़ा में नहीं दी जाती तो आज जो हमारे इस जामिया के तलबा जो दुनियावी लेवल के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ जो दाखिला ले रहे हैं या वहाँ से जाने के बाद अपनी जो नौकरियाँ कर रहे हैं, अगर नहीं दी जाती तो उनको आज उस पोस्ट पे जाने का मौका नहीं मिलता है। जो आज वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी तालीम करने हमारे इस इदारे में आए थे तो यहाँ उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी गई थी, जिसकी वजह से आज वो इंडिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। संख्या में मौलाना होंगे जो बच्चे को तालीम दे रहे होंगे हजरत? तकरीबन हमारे पूरे इसमें जो टीचर्स हैं पूरे इस इदारों को लेकर के और इसके साथ में एक छोटा इदारा, छोटा शाख जिसको बोलते हैं, तो दोनों जगह के मिला करके तकरीबन हमारे यहाँ 23 स्टाफ है जिनकी अखराजात पूरे के पूरे अखराजात का जिम्मेदार मदरसा ही लेता है और हर तरीके से उनकी मदद करता है। यानी 23 मौलाना यहाँ है जो बच्चे को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं। जी, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देने के लिए जो पूरे मिला करके तकरीबन 23 स्टाफ हमारे यहाँ है। यानी इस मदरसा की बात किया जाए तो मदरसा को देखने इसलिए आए थे कि इस मदरसा का पूरे बिहार में चर्चा हो रहा था और इस मदरसा में पहली बार आए थे और मदरसे की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था था उसे भी दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और इस मस्जिद का फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर हमेशा देखने को मिल रहा था और सीतामढ़ी का सबसे खूबसूरत मस्जिद में नाम आ रहा था। हजरत ये बताइए कि जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था पूरे सीतामढ़ी में इस तरीके का मस्जिद देखने को नहीं मिलता। जो सीतामढ़ी के तौर पर बोल रहे हैं कि सीतामढ़ी में ऐसी मस्जिद नहीं है, मैं ये कहूंगा कि आप अगर बिहार में भी ढूंढेंगे तो आपको ऐसी मस्जिद नजर नहीं आएगी। पूरे बिहार में नहीं है जी, खूबसूरती के एतबार से आपको बिहार में ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी, इस बात को कैच कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि रही इंजीनियर की बात, तो इंजीनियर हजरत अल्लाह के वली थे और हजरत का दौरा पूरे इंडिया में हुआ करता था। तो इंजीनियर जो है तो वो हजरत के चाहने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो नक्शा बना करके दिया है और जो नक्शा वो बना कर दिया, जो मिस्त्री हमको मिले मस्जिद या मदरसा और दरगाह बनाने के लिए इतने अच्छे मिस्त्री है कि आप उन्हें कोई भी नक्शा दे वो आपको क्या नक्शा तैयार करके आपके सामने रख देते हैं। वो मिस्त्री भी इसी गांव का है जिस मिस्त्री को नक्शा दिया गया था? नहीं, वो मिस्त्री तो इस गांव का नहीं है बल्कि हम लोग का जहां ब्लॉक पड़ता है नानपुर, वहां के वो मिस्त्री रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वो कॉपी करने में बहुत अच्छे हैं, किसी भी नक्शे को आपके सामने कॉपी करके पेश कर सकते हैं। यानी हजरत की बात किया जाए तो हजरत का कहना था कि जो मस्जिद इनके बगल में दिखाई देता है वो पूरे बिहार में देखने को नहीं मिलेगा और पूरे बिहार में इस मस्जिद का चर्चा होता है। इसी मस्जिद को देखने के लिए हमारे आकाश भाई और अब्दुल्ला रजा जी आए थे, फैजुर रहमान जी आए थे, इफ्तिखार जी आए थे और भी लोग आ गए थे क्योंकि हम लोग इस समय दरभंगा गए हुए थे और दरभंगा से रिटर्निंग के समय में याद पड़ा था कि ददरी में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को दिखाया जाए जो मस्जिद सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। और इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ